गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 2 चल रहा था अपना गाउस के अनुप्रयोग। तो देखिए अगला अनुप्रयोग है गाउस नियम द्वारा समरूप आवेशित अचालक ठोस गोले पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करना। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करना। तो देखिए गाउस के नियम द्वारा आपको क्या करना है, समरूप आवेशित अचालक कोई ठोस गोला है, उसको विद्युत क्षेत्र तीव्रता गणना करनी है। तो मान लीजिए माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है, ठीक है, जिस पर जो आवेश वितरण होगा वो आयतन के अनुदिश होगा। किसके अनुदिश होगा? आयतन के अनुदिश। हमने मान लीजिए इसको क्यू आवेश दिया है। क्या आवेश दिया है? क्यू, कैपिटल क्यू आवेश किया है, जो आयतन के अनुदिश वितरित हो रहा है, ठीक है। तो आयतन आवेश घनत्व सूत्र से आयतन आवेश घनत्व सूत्र से आयतन आवेश घनत्व सूत्र क्या होता है? रो बराबर क्यू अपॉन वी। चूंकि वी अचालक गोले का आयतन, तो अचालक गोले का आयतन, क्या लिखेंगे? वी बराबर गोले का आयतन क्या था? 4/3 पाई आर। कैपिटल आर है तो कैपिटल आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसलिए रो बराबर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे क्यू की वैल्यू निकालेंगे, इधर गुणा कर दो तो क्यू बराबर क्या गया? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। समीकरण नंबर 1 आ गई। नहीं आ गई? आयतन के अनुदिश आवेश वितरित हो रहा है अचालक गोले पर, ठीक ना। किसके अनुदिश हो रहा है? आयतन के अनुदिश। हमारा कैपिटल आर त्रिज्या कोई अचालक गोला है जिस पर कैपिटल क्यू आवेश वितरित किया गया है, जो आयतन के अनुदिश वितरित होता है। तो आयतन आवेश घनत्व हम क्या लिखते हैं? रो बराबर क्यू अपॉन वी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी क्या है? अचालक गोले का आयतन है, तो वी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अचालक गोले का आयतन ये हो गया, वैल्यू रख दो, क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ठीक है। अब इस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है तो 3 कंडीशन हो सकती है, 3 स्थितियाँ हो सकती है। कौन कौन सी? यदि दिया गया बिंदु जो है वो अचालक गोले के बाहर स्थित हो या गाउसी पृष्ठ अचालक के गोले के बाहर स्थित हो। तो पहले इसमें तो ये आ गई। अब देखिए हम करते हैं कंडीशन लागू। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए दिया गया बिंदु पी ये है, ठीक है, केंद्र से इसकी दूरी आर। तो अचालक गोलक है उसकी गाउसी पृष्ठ, अपने इसको किस प्रकार मानेंगे? इसके अनुदिश मानेंगे, ठीक है। ये अचालक होने के लिए कोई गाउसी पृष्ठ मान लिया हमने आर त्रिज्या का, ठीक है। तो ये अचालक गोले क्या है? बाहर स्थित है। तो इसके लिए हम पहली कंडीशन लगाते हैं। पहली समय में ध्यान रखना। तो क्या तय रहता है कि यदि गाउसीय पृष्ठ या दिया गया बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो, ये स्पष्ट देखिए इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या रहती है? यदि गाउसीय पृष्ठ या बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो, अचालक
गोले के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, तो विद्युत फ्लक्स सूत्र से क्या लिखेंगे? विद्युत फ्लक्स सूत्र से तो फाइव बराबर क्या होता है? बंद पृष्ठ एस रेडिए कोस थीटा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र है प्रत्येक पृष्ठ से गुजर सकती है प्रत्येक भाग से, तो थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? 0 डिग्री। इसलिए फाइव बराबर बंद पृष्ठ एस ई डी कोस 0। क्योंकि कोस 0 की वैल्यू क्या आती है? 1। इसलिए फाइव बराबर बंद पृष्ठ एस ई डी। ठीक है, ये नियत अब बाहर आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? नियत है। तो एस, तो आपको बंद पृष्ठ का क्षेत्र देखना है। इसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर। और गोले का क्षेत्र क्या होता है? 4πr²। क्या लिखेंगे? चूंकि गोले का क्षेत्रफल नौसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी नौसी पृष्ठ है, नौसी पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बंद पृष्ठ के रूप में रखा है एस डी ए, इसका क्षेत्रफल होगा 4πr²। त्रिज्या ध्यान रखना स्मॉल आर लेंगे। क्या लेंगे? स्मॉल आर। ठीक है, इसलिए फाइव बराबर क्या लिखेंगे? देखो E × 4πr²। समीकरण नंबर 2 आगे यानी अभी ध्यान रखना है समीकरण 2 E × 4πr²। ठीक है, फिर देखते हैं गाउस नियम से। तो गाउस नियम क्या कहता है? गाउस नियम से, तो गाउस नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो आवेशों के योग और निर्वात की विद्युतता के अनुपात के तुल्य होता है। क्योंकि इसको हमने आवेश दिया है कैपिटल क्यू, तो इसलिए फाइव बराबर Q/ε0। समीकरण नंबर 3, यहाँ से फाइव की वैल्यू रखी है, तो समीकरण 2 है 3 से, समीकरण 2 है 3 से, तो क्या है फाइव वैल्यू? E × 4πr² बराबर Q/ε0। तो E बराबर Q 4πr²। कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 4 आ गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो Q/4πr², तो इसको 1/4πr², तो क्या लिख सकते हैं? चूंकि 1/4πr² की वैल्यू क्या होती है? K, कूलम्ब नियतांक। इसलिए E बराबर KQ/r²। समीकरण नंबर 5। कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए और भी हल कर सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू थी आपके पास समीकरण 1 में, वो वैल्यू आप यहाँ पर समीकरण 4 में रख सकते हो। दूसरा जो मान प्राप्त होगा, क्योंकि वैल्यू क्या थी आपके पास समीकरण 1 में? ध्यान में है, समीकरण 1 में थी 4/3 πr³ × ρ, थी ना? तो वो मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 है 4 से। समीकरण 1 में समीकरण 4 से क्या लिखेंगे? देखिए क्यू की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो क्यू की वैल्यू थी ρ × 4/3 πr, कैपिटल R क्यूब था, ध्यान रखना। और इस चीज़ में क्या है? 4πε0 r²। ये है क्यू की वैल्यू रख दी। कैंसिल कर दो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये बराबर क्या गया? ρr³ 3/ε0 r²। ये आ गया समीकरण 1 में 4 से। कोई दिक्कत नहीं है। क्या है आपके पास? तो देखिए हमने क्या किया है कि फर्स्ट कंडीशन देखी थी, यदि गाउसीय प्रश्न या बिंदु P चालू गोले के बाहर स्थित हो,
अस्तित्व हो अस्तित्व हो। तो इसके लिए हमने देखा था अभी जो फ्लक्स सूत्र से फाई बराबर क्या होता है ई डी ए कोस थीटा होता है नहीं होता है। थीटा की वैल्यू ली 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू 1, तो क्या है था फाई बराबर ई इंटू डी ए 1 पृष्ठ ई डी ए। ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता नियत थी, बाहर निकाल लिया हमने इसको। तो डी ए तो एच जो गाउसी पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो फाई बराबर क्या रखते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो गाउस नियम से गाउस नियम क्या कहता है फाई बराबर क्या होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है नहीं होता है। इधर आ देखो हमने आवेश क्या दिया इस चालक गोले को कैपिटल क्यू दिया है तो क्यू रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 से तो फाई की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर भाग में जाएंगे तो ई की वैल्यू क्या आ रही है तो वो देखते हैं। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं कि तो ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक तो ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता आ गई, ठीक है ना, के रूप में। और एक इस समीकरण 4 में समीकरण 1 से मान रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में मान क्या था रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ये था, ठीक है ना। यहाँ पर रखेंगे ये मान जो क्यू का मान है यहाँ पर रख दिया तो हल करेंगे। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये रह गया रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। समीकरण मान लीजिए आपके पास आ गए। यदि ये जो गाउसी प्रश्न आपने बाहर लिया है ये इसके सतह पर होता, ये सेकंड देखिए कि जो आपने बाह्य बिंदु पे लिया था वो इसकी सतह पर स्थित हो अर्थात ये, ठीक है ना, कहाँ पर स्थित हो सतह पर। के सेकंड क्या था के सेकंड है कि गाउसीय पृष्ठ अचालक गोले की सतह पर हो, अचालक गोले की सतह पर हो। तो इस अवस्था में क्या लिखें स्मॉल आर कैपिटल आर आपस में क्या होंगे बराबर होंगे या आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो समीकरण 5 में क्या करेंगे समीकरण 5 से ई बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये बाहर से लिया गया था ई ओ देख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है ई ओ। अब देखिए स्टेप देख रहे हैं तो ई एस लिख सकते हैं। तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्मॉल आर के स्थान पर क्या लिख दिया कैपिटल आर। इसी प्रकार समीकरण 6 से लिख सकते हो, समीकरण 6 से तो क्या आएगा ई बराबर रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर के स्थान कैपिटल आर रख दें कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ई की वैल्यू क्या आ गई देखो ई बराबर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ये आ गया, ठीक है ना। तो देखिए यदि गाउसी पृष्ठ अचालक गोले की सतह पर हो तो इसका अर्थ है जो पृष्ठ आप लोग गाउसी पृष्ठ इसकी सतह पर आ जाएगा। इस अवस्था में कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो समीकरण 5 और 6 से क्या लिख सकते हो आप समीकरण 5 में स्मॉल आर के स्थान कैपिटल आर कर दो तो सरफेस पर निकल जाएगा आपके पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या है। अन्य रूप किससे निकालेंगे समीकरण 6 से। तो यहाँ पर स्मॉल आर के स्थान क्या करें कैपिटल आर हल होकर ये आ गया। इस प्रकार सतह पर हमने निकाल लिया। अब देखते हैं यदि गाउसीय पृष्ठ अचालक गोले के अंदर स्थित हो तो देखिए समीकरण 2 का उपयोग करते हुए ध्यान रखना ये तो अगला केस इसका थर्ड केस क्या है यदि गाउसीय पृष्ठ या बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो अचालक गोले के अंदर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है आपको। तो मान लीजिए ये गाउसीय पृष्ठ है इसके अंदर स्थित हो गया स्मॉल आर,
और इस अवस्था में इसके अंदर आवेश मान लीजिए क्यू डैश है। हमारा स्मॉल आर त्रिज्या कोई गॉसिय पृष्ठ है, ठीक है ना, वो अचालक गोले के अंदर स्थित है, जिसको क्यू डैश आवेश वितरित किया गया है। तो आवेश घनत्व सूत्र से क्या लिखेंगे, रो बराबर क्यू अपॉन वी होता है, तो उसके अनुसार लिख दो बस, और कुछ नहीं है। देखिए करते हैं हल। तो आयतन आवेश घनत्व सूत्र से, आयतन आवेश घनत्व है सूत्र से, तो आयतन आवेश घनत्व सूत्र से तो रो बराबर क्या होता है क्यू अपॉन वी, लेकिन गॉसिय पृष्ठ के अंदर आवेश क्या है क्यू डैश। क्यू डैश की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्यू डैश इक्वल रो इंटू वी, चूंकि वी गॉसिय पृष्ठ का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। स्मॉल आर है यहाँ पर त्रिज्या ध्यान रखना है, इसलिए क्यू डैश बराबर रो 4/3 पाई आर क्यूब। समीकरण 1 में देखिए रो की वैल्यू ये देखिए, चूंकि रो की वैल्यू थी आपके पास क्यू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब था ना, तो इसलिए क्यू डैश बराबर रो की वैल्यू रख दो क्यू 3 तो ऊपर आ जाएगा 3 क्यू 4 पाई आर क्यूब 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो क्या किया है कि अचालक गोले के अंदर गॉसिय पृष्ठ हो, तो इस अवस्था में इसके अंदर आवेश हमने क्यू डैश माना है, तो आयतन आवेश घनत्व क्या कहता है रो बराबर क्यू डैश अपॉन वी। ये वी है गॉसिय पृष्ठ का आयतन, नहीं कि अचालक गोले का आयतन। तो अचालक गोले का आयतन क्या हो जाए 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर होगा नहीं कि कैपिटल आर क्यूब। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब समीकरण 1 में रो की वैल्यू थी क्यू कौन 4/3 पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को चला जाएगा। तो आपके पास ये मान यहाँ पर रखेंगे, तो मान रखेंगे तो आपस में क्या कैंसिल हो जाएगा 4 पाई से कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्यू डैश बराबर क्या गया, क्यू डैश बराबर गया क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है ना। तो पहले इस क्यू डैश की वैल्यू क्या कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। मान लीजिए समीकरण कौन सी आ गई, पहले 5 आ चुकी है क्या, 6 आ चुकी है, समीकरण 7 मान लीजिए इसको गॉस नियम से। तो गॉस नियम क्या कहता है, क्या होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि गॉसिय प्रश्न में हमने आवेश क्या माना है क्यू डैश, इसलिए 5 बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश की वैल्यू रखो क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ये रख दिया। क्यू डैश की जो वैल्यू थी यहाँ पर समीकरण 7 और 8 से लिख सकते हैं, यहाँ पर समीकरण 7 में 8 से, ठीक है। समीकरण नंबर 9, समीकरण 2 में 9 से फाई की वैल्यू रखिए, समीकरण 2 में 9 से, तो फाई की वैल्यू समीकरण 2 में ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, तो ई बराबर क्या आएगा वो देखो, तो ई बराबर क्यू स्मॉल आर गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। चूँकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के होता है, इसलिए ये बराबर इसके के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दिया, के लिख दिया। तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो क्या प्राप्त होगी, के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। और यदि वेक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं तो एक आंसर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार अचालक गोले के हमने अचालक गोले पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ना। सिर्फ क्या किया है कि
सबसे पहले विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉस प्रश्न माना जाता है। वो कैसा माना हमने, गोलाकारी माना है। तो सबसे पहले इस पर आवेश वितरण की प्रक्रिया देखो कैसी होती है। तो आयतन के अनुदिश आवेश वितरित होता है इसमें। तो आयतन आवेश घनत्व वैसे पहले समीकरण लिख दिया, नहीं लिख दी, रो बराबर क्यू अपॉन वी। यहाँ पर भी क्या था समीकरण एक में, अचल गोले का आयतन था, ध्यान रखना 4/3 पाई आर क्यूब, वो रख दो, ठीक है, ये ध्यान रखना आवश्यक है। और यहाँ पर हम निकाल रहे हैं ये जो वी है अंदर अचल गोले के अंदर है, तो यहाँ पर जो वी का मान होगा वो कैपिटल आर क्यूब नहीं होगा, स्मॉल आर क्यूब होगा, ध्यान रखना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर एक अनुप्रयोग और आपके वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, महत्वपूर्ण था ये परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। देखिए साथ साथ में यदि इक्वेशन कर लोगे तो क्या की दिक्कत नहीं आएगी, साथ साथ में हल कर लोगे तो, अन्यथा आपको पता ही है जैसे जैसे काम बढ़ता चलेगा वैसे वैसे आप लोग कुछ छोड़ते चलो फिर। इसलिए आवश्यक है कि साथ साथ में आप क्या है जो इक्वेशन करवाई जाती है वो साथ साथ में निकाल लें, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, गुड बाय।